हाय गाइस, तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो एसी पावर एनालिसिस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। ठीक है, तो जो इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम ले रहे हैं वो है, इसमें हमें क्या फाइंड करना है। फॉर द सर्किट शोन इन फिगर मैच लिस्ट 1 वोल्टेज एंड करंट एट द इनपुट ऑफ दिस सर्किट विद लिस्ट 2 एवरेज पावर एब्जॉर्ब्ड और डिलीवर्ड बाय द बॉक्स एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो। तो यहाँ पे आप लिस्ट 1 में देख सकते हो V और I हमें गिवन है। ठीक है, और इसके बेस पे हमें पावर एब्जॉर्ब फाइंड आउट करना है, एवरेज पावर। ओके, तो ठीक है, इसमें जो लिस्ट 1 में जो A पार्ट है इसको देखते हैं पहले। तो इसके कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखिए, जो हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं उसी को एक बार दोबारा देख लेते हैं कि P एवरेज एब्जॉर्ब ये क्या होता है। VM IM बाई 2 कोस ऑफ थीटा V माइनस थीटा I। और यहाँ पे VM IM क्या होता है, V ऑफ T इक्वल्स टू VM कोस ऑफ ओमेगा T प्लस थीटा V एंड I ऑफ T इक्वल्स टू IM कोस ऑफ ओमेगा T प्लस थीटा I। तो जो A पार्ट है इसको देखिए, कैपिटल A, इसमें है हमें V ऑफ T है 100 कोस ऑफ 2T 100 कोस ऑफ 2T प्लस 50 डिग्री। ठीक है, और I ऑफ T क्या है 10 कोस ऑफ 2T माइनस 10 डिग्री। तो यहाँ पे VM क्या है 100, IM क्या है 10, थीटा V क्या है 50 डिग्री एंड थीटा I माइनस 10 डिग्री। तो यहाँ पर एब्जॉर्ब एवरेज पावर क्या आएगी, VM IM बाई 2 कोस ऑफ थीटा V माइनस थीटा I। तो ये कितना आएगा 500, और यहाँ पे कोस 60 डिग्री जो कितना होता है 1/2 यानी कि 250 वाट। और ये क्या है एब्जॉर्ब। तो 250 वाट एब्जॉर्ब यानी जो सेकंड वाला है ये कैपिटल A के लिए मैच होगा। तो कैपिटल A में क्या आएगा सेकंड, यानी कि ये वाले ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब हम कैपिटल B पार्ट की बात करते हैं लिस्ट 1 में। इसमें क्या है V ऑफ T 40 कोसाइन V ऑफ T इक्वल्स टू 40 कोसाइन ऑफ 2T माइनस 10 डिग्री एंड I ऑफ T क्या गिवन है 20 कोस ऑफ 2T 20 कोस ऑफ 2T प्लस 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री। तो यहाँ पे क्लियरली VM क्या है 40, IM 20, थीटा V माइनस 10 डिग्री एंड थीटा I 50 डिग्री। तो एवरेज पावर एब्जॉर्ब क्या आएगी 40 इंटू 20 बाई 2 कोसाइन ऑफ थीटा V माइनस थीटा I। तो ये कितना आएगा 400 इंटू 1/2 यानी कि 200 वाट। और ये भी क्या होगी एब्जॉर्ब, यानी कि जो भी पावर निकल के आ रही है वो क्या है एब्जॉर्ब। अगर साइन नेगेटिव आएगा इसका मतलब क्या है डिलीवर्ड। तो यहाँ पे 200 वाट मीन्स थर्ड B के लिए। तो B वाले के लिए थर्ड मीन्स B वाले के लिए थर्ड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डिलीवर्ड। तो B वाले के लिए क्या होगा 200 वाट एब्जॉर्ब, यानी कि इसके लिए फिफ्थ ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे भी अभी तीनों में फिफ्थ दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो
पार्ट सी है उसको देखते हैं। वी ऑफ टी, यहाँ पे क्या गिवन है, वी ऑफ टी 400 कोसाइन 2t, 400 और 30 डिग्री है, ठीक है। 400 कोसाइन ऑफ 2t प्लस 30 डिग्री एंड आई ऑफ टी क्या गिवन है, यहाँ पे साइन है 10 और 240 डिग्री, 10 एंड 240 डिग्री। तो यहाँ पे हमें पता है कि आई ऑफ टी को भी पहले किस में चेंज करेंगे, कोसाइन में, ठीक है ना। क्योंकि आई ऑफ टी का एक्सप्रेशन हमने क्या अज्यूम किया था, आई एम कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा आई। तो इस साइन को पहले किस में चेंज करेंगे, कोसाइन में। तो यहाँ पे आई ऑफ टी को क्या लिखेंगे, 10 कोसाइन ऑफ, और यहाँ पे क्या आएगा 90 माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये क्या आएगा, आई टी बराबर 10 कोसाइन ऑफ, यहाँ पे कितना बचेगा प्लस 240 और यहाँ पे माइनस 240 और प्लस 90 डिग्री यानी कि 150 डिग्री। यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 2t माइनस 150 डिग्री। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 कोसाइन ऑफ 2t प्लस 150 डिग्री। तो आई थिंक ये मैनिपुलेशन तो आपको आते होंगे, ये तो बेसिक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप क्लियरली देख सकते हो वी एम क्या है 400, थीटा वी 30 डिग्री, आई एम कितना है 10 और थीटा आई कितना है 150 डिग्री। तो यहाँ पे पी एवरेज क्या आएगा 400 इंटू 10 अपॉन 2 कोसाइन ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई। तो ये कितना आएगा 2000 इंटू कोसाइन ऑफ, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस 120 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं प्लस 120 डिग्री, क्योंकि कोसाइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोसाइन ऑफ थीटा के। तो ये वैल्यू क्या आएगी 2000 इंटू कोसाइन 120 डिग्री क्या होता है -1/2 मीन्स -1000 वाट। ये क्या डिलीवर्ड, नहीं ये क्या एब्जॉर्ड, हम तो एब्जॉर्ड फाइंड करते हैं ना इस फॉर्मूले से, इसका प्रूफ देखा था ना हमने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है 1000 वाट क्या होगा डिलीवर्ड। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 1000 वाट डिलीवर्ड यानी कि ए। तो ए के लिए ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। तो सी के लिए कोड 1 आएगा, मीन्स सी और डी में से कोई आंसर होगा। अब हम इसका जो डी पार्ट है इसको देखते हैं। वी ऑफ टी क्या गिवन है 200 साइन में 250 डिग्री, 200 साइन ऑफ 250 डिग्री, ठीक है। और आई ऑफ टी क्या गिवन है 5 और 40 डिग्री कोसाइन में, 5 एंड आई थिंक 40 डिग्री था, 40 डिग्री, 40 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो वी ऑफ टी इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, कोसाइन में। तो इसको हम लिख सकते हैं 200 कोसाइन ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 2t माइनस 250 डिग्री। तो ये कितना आएगा 200 कोसाइन ऑफ, यहाँ पे कितना बचेगा 140 डिग्री प्लस 2t, ठीक है। और आई ऑफ टी क्या है यहाँ पे 5 कोसाइन ऑफ 2t प्लस 40 डिग्री। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि वी एम कितना है 200 और थीटा वी क्या है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आएगा 160 डिग्री, ओके। 200 माइनस 40 कितना होता है 160 डिग्री। तो थीटा वी यहाँ पे कितना है 160 डिग्री और आई एम क्या है यहाँ पे क्लियरली 5 और थीटा आई क्या है यहाँ पे 40 डिग्री। तो पी एवरेज एब्जॉर्ड क्या आएगा 200 इंटू 5/2 इंटू कोसाइन ऑफ 160 डिग्री माइनस 40 डिग्री।
मीन्स -1/2 -1/2, तो ये कितना होगा 100 और यहाँ पे 50, यानी कि -250 वाट क्या होगा एब्जॉर्ब। दिस इम्प्लाइज 250 वाट क्या होगा डिलीवर्ड। तो इसका क्या होगा 250 वाट डिलीवर्ड। तो यहाँ पे क्या होगा डी, सिक्स्थ मीन्स ये वाला ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो आई थिंक जो एवरेज पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि हमने जो ये फॉर्मूला ड्राइव किया है वो वी टी इक्वल्स टू वी एम कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा वी एंड आई ऑफ टी इक्वल्स टू आई एम कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा आई के लिए ड्राइव किया है। तो यहाँ पे जैसे आई ऑफ टी एक कोसाइन में एक साइन में है, तो इनको इंटरचेंज करेंगे किस में कोसाइन में, और उसके बाद इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे पी एवरेज इक्वल्स टू वी एम आई एम बाई 2 कोसाइन ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई के फॉर्मूले से। तो आई थिंक जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको क्लियर हो गया होगा।